वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो गाइस, आज से हम एक और न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं एक लड़की के कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। हर एक वीडियो में आप आके बोलते हो कि मैं मेड इज नॉट ड्रैगन के सीज़न 2 को कंप्लीट करूँ। डियर, मैंने उसका एक एपिसोड डाला था, उस पर व्यूज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड मैं एक ह्यूमन हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब मेरी मेहनत का मुझे कोई रिटर्न नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि 3 दिन तक लगातार इंतज़ार करने के बाद में जब आपके 25 मिनट की वीडियो पर 1K तक के व्यूज़ नहीं आते तो कितना बुरा लगता है, आप नहीं समझ सकते। सो डियर, आप थोड़ा वेट करो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस स्टोरी को छोड़ने वाली हूँ, कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। आई स्वेयर, मैं जो काम शुरू करती हूँ मैं उसे ख़त्म ज़रूर करती हूँ। वो स्टोरी एंड भी होगी, बट हर बार जब मैं एक वीडियो डालती हूँ और उस पर व्यूज़ नहीं आता तो मुझे बुरा लगता है। मैं उसे कंप्लीट रिकॉर्ड करके और उसके लगातार एपिसोड अपलोड करना चाहती हूँ, ताकि अगर व्यूज़ आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं उसको डाल दूँ। वरना जब अगर मैं ऐसा करती हूँ कि एक वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया और उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और दोबारा कोई भी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, कोई और स्टोरी रिकॉर्ड करने का ही मन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के पीछे पागल हूँ, बट एक होता है ना कि सब लोग पहले जब देखते थे स्टार्टिंग में और बहुत अच्छा बोलते थे, अब उसी स्टोरी पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। इसमें मेरी गलती भी है कि मैं छोड़ के चली गई थी, पर मैंने कहा ना, मैं उसको पूरा रिकॉर्ड कर लूँगी, तब मैं उसे अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। अभी तो बस मैं इतना कह सकती हूँ कि नेक्स्ट वीक तक मैं फेरी टेल को कंप्लीट कर दूँगी। इसके अलावा मैं कोई और प्रॉमिस नहीं कर सकती। अभी हम लोग स्टोरी पे वापस आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बकवास सुनी उसके लिए, एंड आई होप उन लोगों को, जो लोग पुरानी स्टोरी का वेट कर रहे हैं, उनको उनका आंसर मिल गया होगा। आज की स्टोरी की स्टोरी लाइन को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है, पर हाँ, जैसा कि डिमांडेड था कि आप एक रोमांटिक क्यूट मोमेंट वाली स्टोरी लेकर आओ, तो मैं वही लेकर आई हूँ। पर गाइस, इसमें इंटीमेट सीन बिल्कुल नहीं है। ऐसा मान लो कि 0.00001% देखने को मिलेगा इंटीमेट सीन्स। क्यूट मोमेंट्स आपको भर मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। एंड रोमांस का मतलब ये नहीं होता है कि इंटीमेट हो जाओ। रोमांस का मतलब होता है एक दूसरे से प्यार जताना, एक दूसरे को हक करना, कभी कभी किस करना, ये मोमेंट्स है। तो वो भी मैं इस स्टोरी में आपको दिखाऊंगी। ये स्टोरी बहुत शॉर्ट है, 6 या फिर 8 एपिसोड्स में ये ख़त्म हो जाएगी। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि वांग जी, जिसकी उम्र अभी 32 ईयर्स ओल्ड है, उसे शादी में, प्यार में कोई भी बिलीव नहीं है और ना ही वो करना चाहता है। वो बस अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए पागल हुआ जा रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी को छुआ नहीं है अब तक। अपनी 32 साल की उम्र में, 32 ईयर्स ओल्ड हो चुका है वो, अब तक उसने किसी को नहीं छुआ। तो अब उसके लिए चाहिए कि उसकी सेक्सुअल नीड है वो उसको पूरा कर सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में कुछ भी ऐसा मिस नहीं करना चाहता है। तो ड्रिंक करना, स्मोक करना, हर एक चीज़ वो करके छोड़ चुका है। इवन उसने ड्रग्स भी एक दो बार कंज्यूम करके छोड़ दिया है। उसका है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ कर लेनी है इस ज़िंदगी में। अभी जो चीज़ बची है वो बची है किसी के साथ में इंटीमेट सिचुएशन या रिलेशनशिप में आना। उसे कोई सीरियस रिलेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि कोई बस उसके साथ कुछ टाइम के लिए रहे, जब तक वांग जी चाहता है। वांग जी जैसे चाहता है वो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ढलकर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंटली, वो चाहता है कि ऐसी लड़की मिले जो प्रेग्नेंट ना होना चाहे, कुछ भी गलती से भी ना हो जाए, उसके लिए इम्पॉसिबल हो वो चीज़। इसके लिए वांग जी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसमें वांग जी को विंग मिलता है, जिसे पैसों की ज़रूरत है। विंग की ज़िंदगी आसान नहीं रही है, बचपन से ही विंग एक अनाथ है और वो वांग जी से मिल जाता है अचानक। और इसी तरीके से इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। विंग जो खुद को अनाथ समझता है, असल में उसकी एक फैमिली निकलती है और विंग की फैमिली के डर से वांग जी को विंग से शादी करनी पड़ती है। एंड ये स्टोरी ओमेगा वर्स बिल्कुल नहीं है। इस स्टोरी में टॉप ऑफ कोर्स हमारा वांग जी है और बॉटम विंग है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हम दे देते हैं हमारे मेन लीड लान वांग जी का इंट्रोडक्शन। लान वांग जी 32 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा वो लान कॉर्पोरेशन का सेकंड मास्टर है। वो उस कंपनी का सीईओ है। लान कंपनी का चेयरमैन उसका बिग ब्रदर है। पहले चेयरमैन उसका अंकल था, लेकिन अंकल की डेथ के बाद में उसका बिग ब्रदर वहाँ का ओनर बन गया।
उसका बिग ब्रदर लान सिचन वहाँ का चेयरमैन है और वांग जी लान कंपनी का सीईओ है। लान वांग जी अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करता है। वो बहुत खड़ूस है, अकड़ू है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, अपने में रहता है और सबसे बड़ी बात उसके अंदर घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। वो बहुत ईगो रखता है, ईगो उसकी नस नस में दौड़ता है। वो ईगो में आकर के कभी अपने भाई से खुद बात भी नहीं करता है। उसके लिए है कि उसका भाई खुद आकर बात करे, अगर उसे ज़रूरी लगता है, उसे अगर ऐसा है कि हाँ उसका छोटा भाई है, उसे अपने भाई की केयर करनी चाहिए, तो सिचन खुद आए, वांग जी उसके पास नहीं जाएगा। वांग जी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। वांग जी का सेक्रेटरी काफ़ी हद तक उसके ऊपर ही गया है, ऐसा बोल सकते हैं। उन दोनों की हरकतें, काम सब लगभग एक जैसे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो लोग बचपन से दोस्त जो हैं। उसका सेक्रेटरी मिंग्याओ जो कि बिल्कुल वांग जी की तरह है, उसके अंदर भी घमंड कूट कूट के भरा हुआ है, वो भी वैसा ही है जैसा वांग जी है। और अभी वो एक सिचुएशनशिप में है, उस सिचुएशनशिप बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी सिचुएशनशिप की, मैंग्याओ की नहीं। मैंग्याओ जो अभी वांग जी को खुद सजेशन दे रहा था, जब वांग जी ने कहा था कि उसे इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना है, एक सो कॉल्ड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है, कोई सीरियस नहीं चाहिए, बस सो कॉल्ड। तब मैंग्याओ ने उसे एक सजेशन दिया कि जैसे अभी वो एक सिचुएशनशिप में है, वैसा अगर वांग जी चाहे तो वो भी आ सकता है। वांग जी ने उससे पूछा कि कैसे। मैंग्याओ जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उनके बीच में हर एक तरीके की बातें चलती हैं। तो अभी वो दोनों एक बार में बैठे हुए थे और एक साथ बैठे हुए थे। मैंग्याओ जिसने अपना एक शॉट उठाया और उसे पीते हुए कहा, मैं एक लड़के के साथ में सिचुएशनशिप में हूँ, वो मेरा शुगर बेबी है और मैं उसका शुगर डैडी हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है, वो छोटा सा बच्चा है, पर हाँ बहुत सेफ़ है। स्पेशली गर्ल्स से तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, गर्ल्स के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गर्ल्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं पर लड़का कभी प्रेग्नेंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है कि कभी फ्यूचर में वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, ये लड़का बहुत अलग है, इसे बस पैसे चाहिए, इसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये कभी ना मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ गया था, कहाँ से आया था, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, किसी चीज़ से उसे मतलब नहीं है। और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। मैं उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। आई लव इट। वांग जी जिसे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई, उसे भी तो ऐसा ही कुछ चाहिए, तो उसने बोला कि अब उसे ये शुगर बेबी कहाँ से मिलेगा। और वांग जी के लिए शुगर बेबी उसके अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब कोई भोला भाला सा लड़का चाहिए, जो भोला भाला भी हो और तेज तरार भी हो। उसे इनोसेंट भी होना चाहिए और पैसों के पीछे पागल भी होना चाहिए। दूसरी तरफ उसे ईमानदार भी होना होगा। उसने कई तरह की अपनी इच्छाएं बताई कि उसे क्या क्या चाहिए एक पर्सन में। वांग जी ने कभी कोई रिलेशनशिप ट्राई नहीं किया, तो उसे नहीं पता है असल में उसका इंटरेस्ट लड़कों में है या नहीं, पर हाँ वो ट्राई करना चाहता है। स्पेशली जब उसे पता चला है कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसमें हम लड़कों को डेट कर सकते हैं, देन वाई नॉट टू एक्सपीरियंस इट। सब लोग गर्ल्स के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, वो बॉय के साथ करना चाहता है। और वैसे भी उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अभी वो लड़के के साथ में कर लेगा, बाद में किसी लड़की को अगर ज़रूरत लगी उसे तो वो करेगा, पर उससे पहले वो देख लेगा कि वो प्रेग्नेंट ना हो कभी भी, ऐसा उसका मानना है। खैर, जो मेंग्याओ है उसने वांग जी को एक फ़ोन नंबर दिया जो कि उसका जो शुगर बेबी है उसका दोस्त है। वो खुद भी अभी एक शुगर डैडी की तलाश में है, उसे कोई मिला नहीं है अब तक, और वो एकदम प्योर है। शु यांग जिसने मेंग्याओ जिसने वांग जी को बताया कि ये लड़का बस अभी 18 में टर्न हुआ है, 18 क्रॉस किया है, 19 में टर्न आउट हुआ है, ये अभी वर्जिन है, वांग जी के एकदम सूटेबल है। वांग जी को अनटच्ड पर्सन ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या वांग जी कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा चाहता है जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में रहने का एक्सपीरियंस हो? वांग जी ने तुरंत मना कर दिया। उसे हर एक चीज़ प्योर चाहिए रहती है, और वो इंसान ही क्यों ना हो, उसके लिए प्योरिटी बहुत मैटर करती है, चाहे वो बॉडी की हो या फिर मन की। और यहाँ पर तो बात उसकी डेट करने की थी। वांग जी बहुत हाइजेनिक पर्सन है, उसे ऐसे भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत हाइजीन से रहता है, तो उसके लिए तो ऐसे कुछ चाहिए था। वांग जी को वो मिल भी गया था। वांग जी ने उस नंबर पे तुरंत कॉल कर दिया। 2 रिंग के बाद किसी ने कॉल उठाया और वहाँ से बहुत मीठी सी आवाज़ आई, हेलो दिस इज़ विंग स्पीकिंग, अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वांग जी जिसने बस उसे थोड़ी देर सुना, फिर
तुम्हें मेरे साथ सोना है, इसके लिए तुम्हें मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वांग जीस ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। ऐसा बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं गया जो वहीं बैठा था, उसने कहा, क्या हुआ? वांग जीस ने उसे फ़ोन बढ़ाते हुए कहा कि शायद उसने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। तभी वो नंबर उसने डायल किया था वांग जी ने, वो दोबारा उसी नंबर से कॉल आया। वांग जी ने उधर देखा, थोड़ी देर देखने के बाद उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से किसी इंसान ने, जो वो मीठी सी आवाज़ थी, उसने कहा, क्या आप मिस्टर याओ के दोस्त बोल रहे हैं? वांग जीस ने कहा, विंग जिसने फिर उनसे नी हाओ हेलो कहा और फिर बोला, सर मेरा नाम वी बुशियान है, उम्र 18 साल और मेरा मेडिकल बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और कोई भी डिसीज़ भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं खूबसूरत भी हूँ। मैंने अब तक कोई सर्जरी भी नहीं करवाई है एंड मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ। मुझे अभी तक किसी ने नहीं छुआ है। आप वो पहले इंसान होंगे जिसे मैं अपनी बॉडी सेल कर लूँगा। मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर यकीन मानिए सर, आप ज़रूर मुझसे खुश हो जाएंगे। वांग जी बस इस लड़के की बातें सुन रहा था। ऐसी कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है किसी को, वांग जी को इस बारे में नहीं पता था। उसने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो इम्प्रेस था क्योंकि ये लड़का डायरेक्ट बातें कर रहा है जो उसे सेल करना है उसके बारे में। और वांग जी को भी कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था। अब बस उसे थोड़ी सी इसकी डिग्निटी चेक करनी है, क्या ये पैसे के लिए वांग जी को धोखा भी दे सकता है या नहीं। वांग जी इसने बस हामी भर दी और उससे कहा कि वो उसे एड्रेस भेज देगा मिलने आने के लिए और वहाँ पर विंग को आना है। विंग ने हामी भर दी। वो एड्रेस एक होटल का था। वो हेड होटल चाइना का बेस्ट होटल्स है, जो कि लांस का ही है। विंग जिसने कुछ दिन पहले ये अपने दोस्त शुयांग उससे कहा था कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी की सिचुएशन में वो जो भी मिले उसे वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसे अपना कॉलेज ख़राब नहीं करना है। उसका कॉलेज में एडमिशन होने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए और विंग खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। वो चाहता है कि वो चाइना के बेस्ट कॉलेज में पढ़े, जो कि लांस का है, और वो उस कॉलेज में पढ़ करके एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। पर उससे पहले उसे पैसे जमा करने होंगे, क्योंकि बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। विंग को इस बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकता। और रही बात कोई काम करने की, तो विंग को ऐसा है कि वो काम तो कर लेगा, पर फिर वो पढ़ेगा कब? उसे कोई ऐसा काम चाहिए कि हफ्ते में एक दिन करना पड़े, संडे टू संडे या फिर सैटरडे टू सैटरडे। इसके अलावा वो बाकी दिन पढ़ाई करने में ध्यान देगा। शुयांग ने तब उसे बताया था कि जो काम वो करता है वही काम विंग भी कर सकता है। विंग ने उस काम के लिए हाँ भर दी थी। उसे पता है शुयांग क्या करता है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है जो उसे ये समझा सके कि बॉडी सेल करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसे नहीं मालूम है कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, पर इससे पैसे आते हैं और हम किसी की जान थोड़ी ले रहे हैं, हम तो कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसके बदले में पैसे आ रहे हैं। तो विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही लग रही थी उसे, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो हमें सच्चा रास्ता दिखाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं, सही गलत की पहचान करना बताएं, तो हमारे आसपास जो लोग हैं जो वो बता रहे हैं हम उस चीज़ को सही मानने लगते हैं। विंग के साथ भी यही है। विंग के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति हर पल साथ रहा है और वो है शुयांग। शुयांग जो बचपन से उसके साथ रहा है, जब से वो अनाथ आश्रम में था तब से, और जब से उसने अनाथ आश्रम छोड़ा है वो शुयांग के साथ उसके ही अपार्टमेंट में रहता है। शुयांग जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है, शुयांग जो हमेशा विंग को पैसे देता रहता है और विंग भी उससे पैसे लेने में बिल्कुल झिझकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों हमेशा से ऐसा ही करते हुए आए हैं। एक दूसरे की चीज़ों को कभी तो बिना पूछा उठा लो, कभी पूछ कर उठा लो, कभी बता दो कि मैंने ये उठाया है। उनका ऐसा चलता रहता है। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब विंग उस होटल में गया है। उसने शुयांग को बता दिया है, शुयांग जिसने उसे अच्छे से ट्रेन किया है कि कैसे उसे एक्ट करना है वहाँ जा कर के। क्लाइंट को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, कुछ भी हो जाए उसे ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करनी जिससे क्लाइंट नाराज़ हो जाए। विंग ने बस हामी भर दी। इसके बाद वो वहाँ आ गया था। उस जगह पर आने के बाद विंग जिसने बाहर खड़े होकर ही कॉल किया उसी नंबर पर जिससे उसे वो कॉल आया था। दूसरा वांग जी जो कि अभी अपनी कार में बैठ करके विंग को ही देख रहा था। वांग जी अभी अभी आया था। उसने विंग को टाइम पर बुलाया था और वो खुद भी बिल्कुल फिक्स टाइम पर आया था। वांग जी ने कॉल उठाया। विंग जिसने कहा, सर मैं उसी होटल के बाहर खड़ा हूँ, क्या आप मुझे रूम नंबर बता सकते हैं एंड फ्लोर नंबर भी। वांग जी जिसने कहा, वेट। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। विंग जो कि बिल्कुल भी इम्पेशेंट महसूस नहीं कर रहा था। उसे शुयांग ने बताया था कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो खुद उनके गेस्ट को रिसीव करने के लिए भी आ जाते हैं।
तो उसे इसमें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विंग जिसने श्रेयांग को कई बार अपना जो शुगर डैडी है उसके साथ जाते हुए देखा है। उसका शुगर डैडी तो मिंगाओ ही है, उसके साथ जाते हुए उसने देखा है। जब से वो 18 में टर्न हुआ था तब से वो एक ही इंसान के साथ है। विंग जिसने आसपास बिल्कुल भी नहीं देखा, वो बहुत एलिगेंट वे में खड़ा हुआ था वहाँ पर अपने हाथ बांध कर और सीधे तरीके से, और वो इधर उधर कहीं भी नहीं देख रहा था। वो बस होटल के उस बोर्ड की तरफ देख रहा था जहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था लान 5 स्टार होटल बीजिंग। वो देख करके विंग्स ने बस एक छोटी सी स्माइल की, क्योंकि वो इस होटल में आज से पहले कभी नहीं आया है। उसका एक बार के लिए सपना था कि वो एक बार के लिए तो लान होटल में किसी रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएगा। एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी अंदर जाके बाहर भाग आएगा, पर जाना ज़रूर है, उसका सपना था। चलो इसी बहाने सही, पर वो इसमें जा तो पा रहा है। तभी पीछे से किसी ने कहा विभूषण। विंग जिसने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर उसने एक टॉल और बहुत ही हैंडसम एक इंसान को देखा। वो इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उस इंसान के बाल थोड़े से लंबे हैं, तो उसने अपने सर पर पोनीटेल बनाई हुई है। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए हैं। शर्ट बहुत अच्छे से टक इन की गई है। ब्लैक कलर का जीन्स उस इंसान ने पहना हुआ है। इसके अलावा उस इंसान के हाथ में भी रॉयल की घड़ी है। शूज़ भी बहुत ब्रांडेड हैं, वो भी ब्लैक कलर में है और डिज़ाइनिंग है। ब्रांडेड हैं बट सिंपल है। उस इंसान ने अपने कलाइयों पर अपनी जो स्लीव्स हैं उनको फोल्ड किया हुआ है, जिससे उसका हाथ, जो मस्कुलर हाथ है वो, और उसके सामने के जो बटन खुले हुए हैं उससे उसकी मस्कुलर चेस्ट रिवील हो रही थी। उस इंसान की गोल्डन आइज है, स्पेशली उसके बिग आईलैशेस विंग को और ज़्यादा उस इंसान को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। दूसरा, उस इंसान ने आज पहली बार विंग को देखा है। उसने अभी कार से देखा था, बहुत दूर से, पर अभी वो पास से दिख रहा है। विंग भी एक हेवनली ब्यूटी है। जैसा डिस्क्रिप्शन विंग ने मोबाइल फ़ोन पर वांग जी को दिया था कि वो कितना खूबसूरत है, उसने कोई सर्जरी नहीं की है, रियल स्किन है, रियल ब्यूटी है, रियल बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें वांग जी देख कर बता सकता है, क्योंकि वो ऐसी बिजनेस की फील्ड में बहुत लंबे टाइम से है और उसने ऐसे फेक इंसानों को काफ़ी लंबे टाइम तक देखा है, बहुत करीब से देखा है। जो लोग सर्जरी कराते हैं उनकी स्किन अलग ही दिखती है, उनके जो सर्जरी वाले पार्ट्स हैं वो अलग ही नज़र आते हैं, पर विंग सच में एक रियल ब्यूटी है। वांग जी की आंखों में तो विंग अभी रियल ब्यूटी बॉम्ब लग रहा था। विंग जिसने एक रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ है और उसकी कमर में एक ज्वेलरी बंधी हुई है। इसके अलावा उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं ब्लैक कलर के, और नीचे रेड कलर के ही शूज़ हैं हील वाले। विंग के बालों में एक रेड कलर का रिबन बांध दिया गया है। विंग के बाल वांग जी से भी ज़्यादा लॉन्ग है। विंग ने अपने रिस्ट पर एक रेड कलर का ब्रेसलेट भी बांधा हुआ है। गले में एक सिल्वर चेन है जिसमें एक ब्लू कलर का लॉकेट डला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। एंड एक कान में उसके एक छोटी सी लंबी सी बाली भी है जो उसे और ज़्यादा सेक्सी बना रही है। विंग के पूरे लिप्स एकदम लाल हैं। उसने थोड़ा मेकअप भी किया है, हल्का हल्का सा, लेकिन उस मेकअप में भी वो बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट दिखाई दे रहा था। विंग की आंखों का रंग ब्लैक है, और भी ज़्यादा उसे अट्रैक्टिव बनाते हुए उसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल भी है। विंग अब वांग जी को देखता है और बोलता है, सर क्या वही है? वांग जी जिसने अपना सर बस धीरे से स्लाइटली हाँ में हिला दिया। विंग ने फिर उसकी तरफ बस एक कदम बढ़ा लिया और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा, सर क्या हम अंदर चलें? वांग जी जिसने विंग को एक पल के लिए देखा और उसने बस एक स्मिक किया, एक ऐसा स्मिक जिसमें था कि बस उसे इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। अब तो इस सामने वाले ब्यूटी को, डेडली ब्यूटी को, उस जैसे बीस्ट से कोई बचा नहीं सकता। वांग जी के मन में शायद ऐसा ही कोई थॉट था, क्योंकि उसने तुरंत विंग के हाथ को बहुत आहिस्ता से पकड़ा और उसके कलाई पर धीरे से किस किया। विंग जो वांग जी के एक्शन को देख रहा था, विंग जिसकी बॉडी में सेंसेशन हुई, हाँ, क्योंकि विंग एक गे है, उसे लड़के ही पसंद है, पर अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा क्योंकि उसे बनाना ही नहीं था। उसे रिलेशनशिप वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। फीलिंग्स होना सबसे बड़ा श्राप मानता है वो, इसलिए उसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, पर अभी एक
एक एज्ड इंसान ने, जो कि हेवनली गॉडली ब्यूटी है, उसने उसे किस किया है, वो भी पब्लिकली। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं आते जाते हुए, पर शायद इस इंसान को कोई परवाह नहीं है। अब वांग जी उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले गया। विंग जो कि बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। जितनी रफ्तार से वांग जी आगे बढ़ रहा है, उतने ही तेज़ी से वो भी उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो कि अपने प्राइवेट एलिवेटर में आया, वहाँ से वो अपने रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में पहुँचने के बाद उसने विंग के हाथ को छोड़ दिया और वांग जी जो कि सोफे पर जाके बैठ गया। वो देखना चाहता है कि आखिर ये सर्विसेज होती किस तरीके की हैं, क्योंकि जिस तरह की सर्विस के बारे में मेंग्याओ ने उसे बताया है कि शुयांग उसके पास आया था, कैसे कैसे उसके साथ डील की थी फर्स्ट मीटिंग में, उसे वो बताया था। शायद उस एक्सपीरियंस से जो मेंग्याओ ने किया, उससे वांग जी को थोड़ी हेल्प मिल जाए। वांग जी जो कि अब देख रहा था कि ये लड़का क्या करेगा। असल में शुयांग तो उसके साथ मीटिंग करने गया था, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था, नर्वस था, तो उसने उसके साथ बातें की थी। पहले मीटिंग में उनके बीच कुछ हुआ नहीं था, पर शायद विंग अपना मन बना के आया था, क्योंकि विंग जिसने देखा कि वांग जी सोफे पर जाके फैल कर बैठ गया है, अपने दोनों हाथों को सोफे पर फैलाकर और अपने पैरों को भी फैलाकर बैठ गया है। विंग जो उसके पास चला गया, वो बहुत ही सिडक्टिव वे में एकदम लहराते हुए अपनी कमर को और वांग जी की गोद में जाके बैठ गया। इन सारे कामों को वांग जी बहुत गहरे नज़र से देख रहा था। वो अपनी इंटेंस आईज विंग से बिल्कुल नहीं हटा रहा था। इस पूरे टाइम में वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर ही थी। विंग जिसने धीरे से अपना हाथ वांग जी की कॉलर बोन पे रखा, वहाँ से अपनी फिंगर को वो फहराते हुए वांग जी की चेस्ट पर आया, फिर उसे और नीचे ले जाते हुए वांग जी के उन बटनों को भी वो अनबटन करने लगा जो वांग जी से लगा कर आया था। वांग जी बस इस लड़के को देख रहा था, वो इस लड़के को सब कुछ करने दे रहा था, उससे कुछ नहीं कह रहा था। विंग जिसने वांग जी के पूरे शर्ट के बटन को खोल दिया, उसकी शर्ट जो बहुत अच्छे से एडजस्ट करी हुई थी उसके जीन्स के अंदर, उसे भी बाहर निकाल के उसने खोल दिया था। उसके अब वो शोल्डर से उस शर्ट को बाहर निकाल रहा था। वांग जी उसकी पूरा पूरा साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। जैसे जैसे विंग उसको मूव करवा रहा था उसकी बॉडी को, वैसे वैसे वो कर रहा था। विंग जिसने अब अपना हाथ वांग जी के उस मस्कुलर चेस्ट पर रखा जहाँ पर उसके एब्स हैं, वहाँ पर विंग जो अपने हाथ को फहरा रहा था। वांग जी जिसने ये पहली बार फील किया है, उसने कभी इतना इंटीमेट टच किसी का अपनी बॉडी पर एहसास नहीं किया है। ये उसके लिए पहली बार था और पहली बार ही उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा था। ये लड़का उसे बहुत अच्छे सेटिस्फाई कर रहा है। उसे जितना बोल्ड इंसान चाहिए, ये उससे भी 2 कदम आगे है, क्योंकि विंग जिसने तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी जो बहुत देर से खुद को रोके हुए था, जब विंग के लिप्स उसे अपनी चेस्ट पर महसूस हुए, वांग जी खुद को मौन करने से रोक नहीं पाया। विंग जिसका एक हाथ वांग जी के शोल्डर पर, दूसरा हाथ उसके स्टमक पर और उसके लिप्स वांग जी के चेस्ट में थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पहला एपिसोड? आपको जो भी लगा हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट करना। एंड गाइस प्लीज़ शिकायत मत करना कि कैसे मोमेंट पे एपिसोड रोका है। एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं इस एपिसोड को पूरा ले जाना चाहती हूँ और अभी वैसे भी लंबा हो चुका है एपिसोड। अगर अभी भी कंटिन्यू किया तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, और अगर मैंने बाद में छोड़ा तो आप लोग और ज़्यादा गालियाँ दोगे। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही उसको बंद कर दूँ, मैं पहले ही उसको रोक दूँ ऐसे मोमेंट पे लाके कि नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट से स्टार्ट हो। एंड गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट जो मैंने वन शॉट अपलोड किया था, उस पर आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।